खूबसूरत हैं बहुत रास्ते, खो जाऊंगा। अब मुझे नींद जहां आएगी सो जाऊंगा। खूबसूरत हैं बहुत रास्ते, खो जाऊंगा। अब मुझे नींद जहां आएगी सो जाऊंगा। और एक मुद्दत से इसीलिए छुपा बैठा हूँ। एक मुद्दत से इसीलिए छुपा बैठा हूँ। अगर चांद खुद मुझे लेने आएगा तो जाऊंगा। चांद खुद मुझे लेने आएगा तो जाऊंगा। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, हाजिर हूँ मैं आरसी संदीप, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 432 लेकर के। और कल की कहानी में मैंने कहा था आप सबसे कि अगर माउंट आबू की बात की जाए, आबू कन्वेंशन की बात की जाए, आबू रोड की बात की जाए, या यूं कहें कि रिकॉर्डिंग क्लब के कन्वेंशनों की बात की जाए और एक शख्स की बात नहीं की जाए, तो ये सरासर ज़्यादती होगी, नाइंसाफ़ी होगी। तो उस शख्स का नाम है विपुल जैन। मैंने द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में कई बार आपको बताया, जब पहला कार्यक्रम हुआ पुष्कर में, वहाँ पर विपुल को हमारे साथ जुड़े हुए महज 1 महीना हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो सहयोग का सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। खैर, उसके बाद तो दूसरे कन्वेंशन से पहले ही उन्होंने चौथे कन्वेंशन की तैयारी कर ली थी, यानी 2019। और यकीनन जब पहली बार कार्यक्रम हुआ तो यानी उस दरवाजे को खोलने का काम विपुल ने ही किया था। हाँ, ये ज़रूर है 2022 में खुद विपुल भी कहीं व्यस्त थे, तो शुरुआत में वो नहीं थे। लेकिन जब बात हो गई सारी और जब परमिशन मिल गई, तो फिर विपुल के बिना कार्यक्रम तो अधूरा ही था। विपुल को मैंने बताया सारा कि इस तरीके से प्लान है और ये जगह फाइनल है, तो इस कार्यक्रम को करना है। जब अनाउंसमेंट हुआ 14 जुलाई को, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उधर आबू रोड में विपुल भी लग गए कार्यक्रम की तैयारियां करने के लिए। और सबसे परेशानी वाली बात वही जो मैंने कल भी जिक्र किया था, साइड सीन का। अलग अलग स्कूलों में जाकर के विपुल बात करते। उन्होंने मुझे कहा कि सर लेटर पैड पे लेटर लिख के भेजिए। लेटर लिख के भेजा। अच्छा, मेरा जाना संभव नहीं था बार बार, तो स्कूल चल रहे थे, मैं ब्लाइंड स्कूल में था उन दिनों, तो छुट्टी लेकर के जा भी नहीं सकते थे। किसी भी वक्त कोई भी आदेश आ सकता था। हालांकि मेरा जाना सितंबर में प्रस्तावित था, लेकिन जुलाई से लेकर सितंबर तक जो भी विपुल मेहनत कर सकते थे वो भरपूर तरीके से वो कर रहे थे। HG इंटरनेशनल स्कूल का मुझे नाम याद आ रहा है, क्योंकि इस स्कूल से हम 2019 में भी मिले थे और उनकी तरफ से सहयोग भी मिला था बस का। यहाँ पर आबू वाले प्रोग्राम में फिर से वही सवाल था हमारे सामने कि इस कार्यक्रम को भी हर कार्यक्रम की तरह भव्य कैसे बनाया जाए, आकर्षक कैसे बनाया जाए। तो विपुल की बात तो चलती रहेगी साथ साथ। आप इतने में समझ जाइए कि स्थानीय स्तर पर, चाहे वो ब्रह्म कुमारी संस्थान यानी BK में जाना हो, वहाँ से बात करनी हो, या फिर बसों का इंतज़ाम करना हो, और या फिर छोटी मोटी और व्यवस्थाओं को देखना हो, वो सारे काम विपुल के माध्यम से हो रहे थे। और वैसे अभी हम कई बार ऐसे चर्चा करते हैं तो गाहे बगाहे लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यहाँ कार्यक्रम करना चाहिए।
वहाँ करना चाहिए। तो बातें तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन जब तक किसी शहर में कोई स्थानीय सपोर्ट ना हो तो बड़ी मुश्किल आ जाती है। जैसे पुरी में हमारे साथ हुआ, वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर होता तो कहानी कुछ थोड़ी सी और बदली बदली हो सकती थी। ठीक है, जो जैसा भी रहा, जो मिला वो चलाया, काम चल भी गया, कार्यक्रम भी हो गया, लोगों ने माफ़ भी कर दिया, जो कुछ असुविधा उनको हुई उसके लिए, और जिनको नहीं हुई उनको तो नहीं हुई। कई लोग ऐसे भी हैं जो आज भी कहते हैं यार पूरी जाके तो हमारे मतलब स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, हमारी जो पाचन संबंधित समस्याएं थी वो सारी दूर हो गई। तो ऐसा भी अनुभव होता है। खैर वो विषय से थोड़ा अलग हो जाएगी बातचीत, लेकिन ये सारी कार्रवाई वहाँ पर चल रही थी, और क्या कर सकते थे। एक महत्वपूर्ण हस्ती हैं दृष्टिबाधित जगत में, उनको बुलाने का विचार हुआ कि भाई उन्हें इनवाइट किया जाए। हालांकि आबू रोड ट्रेन से तो कनेक्टेड है, फ्लाइट से तो नहीं था। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि सहमति भी मिल गई यहाँ वहाँ इधर उधर के माध्यमों से। और ये बात 2022 की मैं कर रहा हूँ, उस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, और ये चैप्टर 2025 में जाकर के समाप्त होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। 2022 से जो सिलसिला चला या 2021 से जो सिलसिला चला वो 2025 में 9th कन्वेंशन पर जाकर के पूरा होगा। और अब तो उस किताब के खुलने का ही कोई, अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बातें हवा में कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जो कार्यक्रम की घोषणा की थी हम लोगों ने, उसमें एक टॉपिक ये भी रखा, एक सेशन ये भी रखा था, पुस्तक विमोचन। और तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ आप लोगों को, इसके लिए सॉरी। उन सज्जन को इनवाइट करने को लेकर के इतना गंभीर थे हम लोग कि पुस्तक विमोचन एक सेशन रखा, और वो पूरा का पूरा सेशन उन्हीं के नाम था, पुस्तक भी उन्हीं के ऊपर केंद्रित होने वाली थी। और उस पुस्तक का लगभग 15 से 20% काम भी पूरा हो गया था। ये आज खुलासा कर रहा हूँ मैं, शायद एक आध व्यक्ति को उस समय मैंने बताया था, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने आगे होकर के पूछा था, इसलिए कि ये पुस्तक की क्या कहानी है। और उस पुस्तक का नाम भी मैंने सोच लिया था, उसका नाम और उसकी ड्राफ्टिंग काफ़ी हद तक, और मुझे बुक को किस दिशा में लेकर के जाना है ये भी मैं सोच चुका था। इनवाइट किया हमने, तो अभी तो बाद में जब कहानी वहाँ तक पहुँचेगी तब पता चलेगा कि वे श्रीमान आए या नहीं आए। खैर, तो उधर से सहमति मिली, बातचीत चलती रही बीच बीच में। पुस्तक का नाम अगर आपको जानने की दिलचस्पी हो तो वो मैं बताना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि जब वो पुस्तक लिखी ही नहीं गई, उसके बाद उस पर कुछ काम आगे बढ़ा ही नहीं, तो फिर अब मैं जब भी सोचता हूँ इस बारे में, मैं सोचता हूँ चलो मेरा बहुत सारा समय बचा लिया बचाने वालों ने, फिर मौका मिलेगा मुझे तो
या कोई सवाल अगर पूछेगा तो मैं नाम बताऊंगा, अभी तो नहीं बता रहा। अगर आपकी तरफ से कोई सवाल आया तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और उस पुस्तक का नाम सुन करके भी आप हो सकता है अंदाज़ा लगा ले कि मैं किस महान हस्ती की बात कर रहा हूँ। हो सकता है जो बहुत करीबी लोग हैं वो तो वैसे ही समझ गए होंगे, लेकिन खैर आप मत जवाब दीजिए, क्योंकि मैं ये इसमें कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कि वो महान व्यक्तित्व कौन है। चलिए, तो कोई नहीं, कन्वेंशन की तैयारियां चल ही रही थी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं चल रही थी, और कई सारे फेक रजिस्ट्रेशन भी हुए इस कन्वेंशन में। मसलन कह दिया हमारे हैं लेकिन नहीं, नाम लिखवा दिया, फॉर्म भर दिया लेकिन नहीं, कई लोगों ने झूठे ही फॉर्म भर दिए एक दूसरे के। ये सब चीज़ें आज मुझे याद आ रही हैं। लेकिन जब भी कहानी के बारे में सोचता हूँ, रिकॉर्ड करने के बारे में, हर दिन कुछ ना कुछ नया मुझे याद आ जाता है। कल मैंने आपको, मतलब परसों की कहानी में मैंने आपको 19 अगस्त को जो हमने ऑडियो रिलीज़ किया था उसके बारे में बता दिया, कल 14 जुलाई वाले के बारे में बता दिया, आज विपुल के बारे में और कैसे कैसे इस कार्यक्रम की तैयारियां आगे बढ़ी वो सब बता दिया। लेकिन ये सब सोचते सोचते मुझे एक बात याद आई कि 2022 वो साल था जब देश में चारों तरफ जश्न का माहौल था। तो उस जश्न के माहौल में हम कैसे पीछे रह सकते थे। और ऐसे में एक दिन आया, उस दिन को पूरा देश और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय हैं वो बहुत ही भावपूर्ण तरीके से मना रहे थे। तो फिर हमें भी अवसर मिला, और वो भी तब जबकि हमारी टीम के बहुत सारे साथी उन दिनों समय नहीं दे पा रहे थे, और बखूबी वो चुनौती भी पूरी हुई। वो कौन सा दिन था, कौन सा कार्यक्रम था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो लगाइए, और कितनी देर का था, और उसमें किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ये भी कहानी बताऊंगा। कन्वेंशन के बीच का ही मामला चल रहा है, क्योंकि जुलाई में घोषणा हो गई थी, नवंबर में कन्वेंशन था, तो जुलाई से नवंबर के बीच में जो जो घटनाएं हुई उनके बारे में भी तो आप सबको बताना ज़रूरी है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आएगी, प्रतिक्रियाएं आपकी ज़रूर मिलेंगी। दीपक भाई की प्रतिक्रियाएं आई, देवीलाल सर की प्रतिक्रिया आई, विपुल की भी आजकल प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विपुल भी सुन रहे हैं कहानी को, अच्छी बात है ये, और भी साथियों का इंतज़ार रहेगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक करें, और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो आप सुनते हैं, और अगर वो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और कार्यक्रम में।